Hello guys, good morning. I am Amir Khan in front of you. Today I will discuss the most important topic for class 9th chemistry and the chapter is matter around us pure. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं और आज मैं डिस्कस करूंगा कंपाउंड के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना। प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनेंगे उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो ऑलरेडी ये बात हम लोग जानते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्योर सब्सटेंस इज टू टाइप। कौन कौन होगा प्योर सब्सटेंस का? तो मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस होगा एलिमेंट और कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसे प्योर सब्सटेंस को कहेंगे जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो। और मैंने आपको बताया था पूरे इन अ पीरियोडिक टेबल देयर इज ए 118 एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट है। ओके, जिसमें से 96 मेटल है और बाकी जो बच गया वो नॉन मेटल और मेटलॉइड है। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th में कंपाउंड कुछ खास नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 10th के सिलेबस में है, जो कि प्योर कंपाउंड से रिलेटेड है, प्योर सब्सटेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंपाउंड के बारे में फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। क्यों? बिकॉज कंपाउंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। और कंपाउंड का पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको बता दूं, वो मॉलिक्यूल सिर्फ कोवेलेंट में होगा। आयोनिक कंपाउंड का पार्टिकल क्या होगा? आयंस। मैं समझाता हूं। देखिए, देयर इज ए टू टाइप ऑफ कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयोनिक कंपाउंड के बारे में। आयोनिक कंपाउंड, तो अब देखिए स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है जरा इसके बारे में समझिए। आयोनिक कंपाउंड में जो टर्म है आयंस, आयंस का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयंस? चार्ज पार्टिकल। याद रखिएगा, आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल। और दो तरीके के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन मतलब कटायन, नेगेटिव आयन मतलब अनायन। तो ऐसा कंपाउंड जो चार्ज से मिलकर बना हो, मतलब आयन से मिलकर के बना हो, उस कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप NaCl ले लो। NaCl आपको दो तरीके के आयन से बना होगा, पॉजिटिव आयन Na प्लस, नेगेटिव आयन Cl माइनस। जैसे आप कैल्शियम सल्फेट ले लो, CaSO4, ये भी दो आयन से बना है, पॉजिटिव आयन Ca2 प्लस, नेगेटिव आयन SO4 2 माइनस। जैसे आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, NH4Cl, पॉजिटिव आयन NH4 प्लस, नेगेटिव आयन Cl माइनस। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आयंस के बारे में पढ़ोगे, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। तो आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो आयन से बनता हो। आयंस क्या है? आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। समझ में आ गया सबको? और आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, हालांकि 9th में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आयोनिक कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से। आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बनता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि आयंस क्या होता है और आयंस क्यों बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। तो परहैप्स आपने आयोनिक कंपाउंड के बारे में सुना, समझ में आ गया। देखिए, जितना भी सॉल्ट है, ऑल सॉल्ट एंड ऑल बेस, बेस समझते हैं ना, एसिड बेस वाला बेस, तो ऑल सॉल्ट एंड ऑल बेसेस आर आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड किससे बनता है? आयन से, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो जाएगा? आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का इतना बड़ा कोई स्टोन है, पत्थर है सोडियम क्लोराइड का, कॉमन साल्ट का, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो मुझे बस एक ही तरीके का पार्टिकल मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अगर हम कैल्शियम सल्फेट को देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट में भी हमको एक ही तरीके का पार्टिकल मिलेगा, Ca प्लस SO4 2 माइनस, Ca प्लस SO4 2 माइनस। समझ लो ना मेरी बात? अब आप बोल रहे हो सर ये तो दो पार्टिकल है ना, Ca और SO4, लेकिन है तो हर जगह पे यही दोनों ना, तो उन दोनों को एक यूनिट समझा जाएगा। तो आप CaSO4 के को अगर देखो तो उसमें जितना भी पार्टिकल होगा वो सब Ca प्लस SO4 2 माइनस, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये एक ही जैसे पार्टिकल से बना है। CaSO4 एक ही जैसे पार्टिकल, कहने का मतलब क्या, Ca+ और SO4 2-, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है। समझ में आ गया ना। अमोनियम क्लोराइड भी प्योर सब्सटेंस है। तो आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जो आयन से बनता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से बने। इलेक्ट्रॉन के लॉस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के गेन पर नेगेटिव चार्ज। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में क्लास 10th में। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच इज फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड विच इज फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कंपाउंड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कोवेलेंट कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होता है जी। कोवेलेंट कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स और मेटलोइड, नॉन मेटल और मेटलोइड मिल करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे याद रखें, तो मैं कुछ नॉन मेटल्स का आपको लिस्ट दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल जो कि रिएक्शन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये वह नॉन मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और नॉन मेटल का अमाउंट पीरियोडिक टेबल में बहुत कम है, 10 से 11 है। तो 118 एलिमेंट में तो 96 मेटल्स है। तो अब आपको मेटल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉन मेटल्स को याद रख लो। वो भी वैसा नॉन मेटल जो रिएक्शन में मिलता है, पार्टिसिपेट करता है। तो मेटल्स खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे एक क्लास में अगर 70 बच्चा है, जिसमें से 70 स्टूडेंट है, जिसमें से 50 स्टूडेंट येलो हाउस का है, 20 स्टूडेंट ग्रीन हाउस का है, तो मैं येलो वालों को नहीं याद रखूंगा, मैं ग्रीन वालों को याद अगर रख लिया तो येलो वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो कम वालों को याद रखिए, ज़्यादा वाले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ओके, कुछ मेटलोइड्स भी हैं स्पेशल, जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन। मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। तो बोरोन और सिलिकॉन मेटलोइड से, एक्टिव मेटलोइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो जो कंपाउंड नॉन मेटल से बने, मतलब इतने ही नॉन मेटल और मेटलोइड से, उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखिए तो स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब देखिए तो स्टूडेंट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में ये जो बोरोन है, बोरोन मेटलोइड है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो मेटलोइड और नॉन मेटल का कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट। समझ रहे ना मेरी बात। तो नॉन मेटल का कंपाउंड या नॉन मेटल मेटलोइड का कंपाउंड कोवेलेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, K2Cr2O7 कैसा कंपाउंड है, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट, K मतलब पोटाशियम इस लिस्ट में है, नहीं। Cr मतलब क्रोमियम इस लिस्ट में है, नहीं। ऑक्सीजन क्या इस लिस्ट में है, हाँ। तो मतलब ये कि इस कंपाउंड में क्रोमियम और पोटाशियम इस लिस्ट में नहीं मिला। ये लिस्ट किसका था, नॉन मेटल का था और मेटलोइड का था। इसका मतलब पोटाशियम और क्रोमियम ना तो नॉन मेटल है ना ही मेटलोइड है, मतलब पोटाशियम और क्रोमियम क्या है, मेटल है। और मतलब इस कंपाउंड में 2 मेटल आ गया। अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट एक भी मेटल आ जाए स्टूडेंट, तो वो आयोनिक कंपाउंड हो जाता है, जो कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कटायन बनाएगा। समझ रहे ना मेरी बात। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक मेटल है, एक क्या, 2 मेटल है। तो जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल मिले या मेटलोइड, वो कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे H2SO4 देखो, H2SO4 में हाइड्रोजन नॉन मेटल। अच्छा, यहाँ पर एक सल्फर छूट गया, फॉस्फोरस और सल्फर। स्टूडेंट, फॉस्फोरस और सल्फर। सल्फर देखो, सल्फर नॉन मेटल। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो ये H2SO4 सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल से बन रहा है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये एक्टिव नॉन मेटल है।
बोरोन और सिलिकॉन ये एक्टिव मेटलॉइड है, और नॉन मेटल और मेटलॉइड से जो कंपाउंड बनता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड का पार्टिकल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 सिर्फ और सिर्फ H2SO4 के मॉलिक्यूल से बना है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बना है। अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बोरोन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल से बना है। इसीलिए कंपाउंड चूंकि एक ही प्रकार, तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड चूंकि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं है। क्लास 10th में चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही है। हालांकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दिया, ये सब 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।